गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कमल, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। शायद विधाता को मंजूर नहीं था, या वो हमारे दोनों की परीक्षा ले रहा है। पहले मेरी परीक्षा ले चुका था कि हमारे में वो गट्स है नहीं है, हम ज़माने को टक्कर देंगे या ना देंगे, मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है, हम अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। एक सच्चा प्यार, चाहे एक वैवाहिक जीवन के बाद किसी से प्यार, सच्चा प्यार हो गया तो उस ज़माने में आके अपना प्यार इजहार करेगा या नहीं करेगा, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। अगर उसे सच्चा प्यार हो गया तो पूरे ज़माने के सामने कबूल करेगा या नहीं करेगा। सच्चे प्यार के सामने मज़हब, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी वो दाव पे लगाएगा या नहीं लगाएगा। शायद विधाता यही देखने वाला था। हर एक कदम पर टास्क, मेरी ज़िंदगी एक टास्क है। एक सर्किल शुरू होता नहीं होता, स्टार्ट दूसरी सर्किल, एक सर्किल शुरू होता नहीं होता, दूसरी सर्किल स्टार्ट। टिन फ्लेम जलने वालों का एक सर्किल ऐसा ही रहता। टास्कों से गुजरा हुआ, तकलीफ़ों से गुजरा हुआ। बचपन से उन लोगों को तकलीफ़ा ही तकलीफ़ा मिलती, या तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ताकि आगे जाके समाज में हम जो ऐसे सिचुएशंस के लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों के सवालों का जवाब दे सके और हिम्मत से डट के खड़ के रखे, उन लोगों को एक मोटिवेशन, एक हिम्मत दे सके। इसके लिए हमें समाज का शर्म, हया, लाज, रीति रिवाज, ये सबको पार होके जाना पड़ेगा। डेर करके सब लोगों के सामने आके दिखाना पड़ेगा, एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। हर एक टिन फ्लेम जलने वालों का, सोलमेट्स का यही होता है। हम लोग या अपनी ज़िंदगी आराम से गुजरने के लिए नहीं आते। एक सेकंड। उसके बाद अब खुदा ताला को क्या मंजूर थी, मैंने कहा, खुदा ताला से पूछा, हर युग में एक औरत को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, एक मर्द क्यों नहीं देता। जैसे रामायण में सीता को देना पड़ा, जैसे महाभारत में द्रौपदी को देना पड़ा। हर बार परीक्षा देने के बाद एक विप्लव, एक बदलाव आया। पार्वती माता को भी शिव को पाने के लिए उन्हें घोर तपस्या करना पड़ा। फिर उसके बाद उनके पति के स्वाभिमान के लिए उन्हें अग्नि में आहुति होनी पड़ी। इस तरीके के एक औरत को ही क्यों अग्नि परीक्षाएं दी जाती है। ये खुदा अब मर्दों को क्यों नहीं देते। मर्द किसमें ग्रेट है। एक मर्दों की दुनिया है क्या, जब आपने यिंग यांग एनर्जी बनाई, दो ऊर्जाएं एक ही है बोल के बोलते हैं। वो दो ऊर्जाएं कंप्लीट नहीं हुई तो वो जिंदगी नहीं है बोल के बोलते हैं। तो फिर आप एक पार्टनर को ही इतना तकलीफ से क्यों गुजारते हैं। दूसरा पार्टनर, जब पहला पार्टनर उतना दर्द से गुजरता है तो दूसरे पार्टनर को
उसके तकलीफ का अंदाज़ा होना चाहिए। फिर उसे भी सेम वो भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। ये अन्याय हो रहा। मैंने खुदा ताला से पूछा, मैंने उसके आस्किंग क्वेश्चन, तब उन्होंने, ये अतीक के पैसे नहीं थे जो इन्हें मंगलसूत्र खरीदा था, ये मेरे खुद के पैसों से खरीदा था। जब हम अकेला गुजारा गुजारते हैं तो एक अकेली लड़की है समाज में बोल के, या तो विडोज को जो पैसे दिए जाते हैं मंथली, उन पैसों से हमने खरीदा था। उसमें अतीक का एक पैसा नहीं था। फिर हमने डेयर किया, आपको अपना पति बनाया, आपके नाम का मंगलसूत्र पहना, लेकिन विधाता को ये मंजूर नहीं था। परीक्षा मैंने दे दी, अब आपकी परीक्षा बाकी है। जब हमने उस खुदा ताला से पूछा, मुझे इस सब मीडिया में लेके आए, हमें हील करवाया, हमें वो सब बोलने घुमाया जो हमें आज तक बोलना नहीं चाहते थे मीडिया के सामने। हमने हर एक में अग्नि परीक्षा में पास हुए। फिर कमल कहाँ चुप बैठे हैं, किधर चुप बैठकर देख रहे हैं। ना वो वीडियो कॉल्स में आते हैं, ना मैसेजेस करते हैं, ना बात करते हैं, कहीं दूर छुप गए हैं। वो ज़माने के सामने नहीं आ रहे हैं। हम तो ज़माने के सामने आए, लेकिन मेरा यार ज़माने के सामने नहीं आ रहा। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। हमने पूछा, उसी वक्त ने खुदा ताला क्या ठान लिया, मेरे गले से ये मंगलसूत्र टूट कर गिर गया। इसका मतलब अभी भी हम आपके पत्नी नहीं बने। हमने आपको स्वीकारा, लेकिन डिवाइन खुदा ताला ने नहीं स्वीकारा। हमारी इज्जत की रक्षा करना अब आपका धर्म है। हमने सच्चे मन से यहाँ पर आके बोला, आपको अपना पति बनाया, हमने आपको अपना प्रेमी बनाया। हमारे दिल में जो इमोशंस थे, भावना थी, हमने पूरे पब्लिक में सामने, व्यूअर्स के सामने कहा, लेकिन आप कहीं छुप कर बैठ कर है। आप नहीं आ रहे, आपकी तरह से आवाज़ नहीं आई। इसलिए खुदा ताला ने इस मंगलसूत्र को ही मेरे गले से निकाल दिया। अगर आप मुझे न्याय देना चाहते हैं, आपके खुद से हाथों से मेरे को मंगलसूत्र पहनानी पड़ेगी, वरना आपकी मेरी कभी शादी नहीं हुए जैसा। और अतीक ही मेरे हस्बैंड है जैसा। अब आप डिसाइड करिए कि आपको मुझे पाना है या खोना है। क्या आप मुझे पूरे रस्म रिवाज से शादी करके हमें पत्नी बनाएंगे, या ज़माने के डर से, ये खोखले रिवाजों से डर के आप इस रेशमा को खो देंगे? चॉइस इज योर्स। आप जब तक मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं डालते, अतीक का मेरा तलाक नहीं होता, तब तक हम, ये इशारा है
अतिह के ही पत्नी हैं, मुझे उनका ही बन के रहना पड़ेगा। अभी भी मेरे गले में मंगलसूत्र अतिह का ही है। उन्होंने समाज के सामने, पूरी समाज के सामने हमें शादी किया। आप भी तभी हमें पूरे समाज के सामने अपनाएंगे, तभी हम आपके दुल्हन, हम आपके पत्नी बनेंगे। विधाता को भी यह मंजूर नहीं है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो, अपना इंसाफी करे। यू विल डिसाइड कमल। प्यार तो हम आपसे ही करते हैं। हमने कहा, अपने इमोशंस बताए, हमने डेर करके सबके सामने बोला, लेकिन मेरे खुदा को मंजूर नहीं है कि आपको सामने आके इस रेशमा का हाथ मांगना होगा और हमसे शादी करनी होगी। अदरवाइज हम आपकी कभी पत्नी ही नहीं बनेंगे। आपका हक तब बनता है जब आप मुझसे शादी करके अपनी पत्नी बनाते हैं। तब तक हम आपके पत्नी नहीं हैं। इसको पहनने का हक हमें नहीं है। यू विल डिसाइड, अब आप क्या करना चाहते हैं। मुझे पाओगे समाज के डर से, ये झूठी शान रस्मों रिवाजों से हमें खो दोगे। चॉइस इज योर्स। आपका जो भी निर्णय रहेगा, हम तहे दिल से उसे कबूल करेंगे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। बाय कमल, चलते हैं। मैंने अपने तरफ की परीक्षा दे दी। अब आपकी परीक्षा में आप पास होगे या फेल होगे, आपकी मर्जी। बाय कमल।